जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जो आगामी एग्जाम होगा 26 और 27 जुलाई को, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लुवासा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नरेश जिंदल बने हैं। लुवासा विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर, जिसको हम जानते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इसके कुलपति बने हैं नरेश जिंदल। कुलपति को वाइस चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। तो लुवासा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं नरेश जिंदल जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा हैं। कौन है? प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति है डॉक्टर नरसी राम बिश्नोई। डॉक्टर नरसी राम बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति कौन है? ये हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा का नया कुलपति बनाया गया है प्रोफेसर विजय कुमार को। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पे है? सिरसा में। और विजय कुमार इसके क्या है? प्रोफेसर विजय कुमार इसके वाइस चांसलर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर करतार सिंह धीमान को। कौन है? प्रोफेसर करतार सिंह धीमान। इनको श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का कुलपति बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित आर्य ने 28 मई 2025 को रोहतक स्थित दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं। जो अमित आर्य है ये 28 मई 2025 को रोहतक के अंदर दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति बने हैं। प्रोफेसर दिनेश कुमार विश्वकर्मा कौशल विद्यालय पलवल के कुलपति बने हैं। तो आपको याद रखना है, दिनेश कुमार जो कौशल विश्वविद्यालय है पलवल के अंदर इसके कुलपति बने हैं। रमेश चंद्र भारद्वाज, नाम याद रखना है, रमेश चंद्र भारद्वाज। ये महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी है मुंदड़ी कैथल के अंदर, उसके कुलपति हैं रमेश चंद्र भारद्वाज। कौन सी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं? तो आपको याद रखना है, मुंदड़ी कैथल के अंदर यूनिवर्सिटी है महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है कहां पे? हिसार में। और इसके कुलपति हैं बी.आर. कंबोज। क्या नाम है? बी.आर. कंबोज। रोहतक जिले में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर राजबीर सिंह। कौन है? प्रोफेसर राजबीर सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा अभी 18वें राज्यपाल कौन थे? तो बंडारू दत्तात्रेय, वो हरियाणा के 18वें राज्यपाल थे। 19वें राज्यपाल बने हैं प्रोफेसर असीम कुमार। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है मीनू कालीरावण, जो हिसार से संबंधित है। इनको सम्मानित किया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के दिन कल्पना चावला सूर्य पुरस्कार से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी ने हरियाणा के हरविंदर सिंह, खिलाड़ी का नाम याद रखना, हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्मश्री 2025 मिला है। पद्मश्री 2025 किसे मिला है? हरविंदर सिंह को मिला है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि दी गई है। नीरज चोपड़ा को किस नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। और 7 अगस्त को हम जैवलिन डे मनाते हैं, जैवलिन डे मनाते हैं। जैवलिन डे मीन्स भाला दिवस, 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करें, नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक्स संघ खेल संस्थान का सदस्य नियुक्त किया गया है। जो भारतीय एथलेटिक्स संघ है इसका सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। जो नीरज चोपड़ा है ये पानीपत के खांडरा गांव से संबंध रखते हैं। पानीपत के खांडरा गांव से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा के जठोरी गांव में
53 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट से प्राकृतिक खेती की शुरुआत होगी। जठौरी गांव से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक खेती की, नेचुरल खेती की क्या होगी, शुरुआत होगी। हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल ये बनी है रोहतक की जेल। कौन सी बनी है, रोहतक की जेल। मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। मीनू बेनीवाल हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर को स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है, स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसे मिला है, मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर झज्जर के गोरैया गांव से संबंध रखती है और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखनी है, 18 फरवरी 2002। खिलाड़ी मनु भाकर को डाबर खजूर प्रास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। झज्जर के मोहम्मदपुर माजरा गांव का नाम बदलकर बिरहड़ माजरा कर दिया गया है। तो बिरहड़ माजरा नया नाम है झज्जर के मोहम्मदपुरा गांव का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के मेवात जिले में हरियाणा पुलिस की नई बटालियन बनाई जाएगी। भाई नूह जिला कहाँ पे है, हरियाणा में है और इसमें सबसे अधिक मेव जनजाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे क्या किया जाएगा, नई पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने गौ संवर्धन योजना की शुरुआत की। पहला गौ संयंत्र आपको याद रखना, पहला गौ संयंत्र यमुनानगर जिले में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है, यमुनानगर जिले में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। कहां पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा। और ये खेल खेले गए हैं 4 से 15 मई 2025 के बीच। और कहां पर, बिहार राज्य में। कहां पर, बिहार राज्य में। तो इसमें हरियाणा ने 39 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल जीते हैं 117 पदक। कितने जीते हैं, 39 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल पदक जीते हैं 117 पदक। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं TVSN प्रसाद। कौन बने हैं, TVSN प्रसाद हरियाणा के मुख्य नए सूचना आयुक्त बने हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है 1105 ग्राम। कितनी है, 1105 ग्राम। इसके अलावा बात करें तुषार दहिया जो कहां के रहने वाले हैं, हरियाणा के। ये इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बने हैं। तुषार दहिया कहां पर, इंग्लैंड के अंदर सबसे युवा डिप्टी मेयर बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले अमित पंघाल हरियाणवी पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं। तो विजेंद्र सिंह के बाद दूसरे प्रोफेशनल बॉक्सर बने हैं। कौन बने हैं, अमित पंघाल। कौन बने हैं, अमित पंघाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी 2025 को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हरियाणा में मनाया गया 11 फरवरी 2025 को। हरियाणा में मई 2025 तक, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में मई 2025 तक 4054 गांव को नशा मुक्त घोषित किया गया है। कितने गांव हैं, 4054 गांव को मई 2025 तक क्या किया गया है, नशा मुक्त घोषित किया गया है। हरियाणा का प्रथम नशा मुक्त जिला बना है चरखी दादरी जिला। और जो चरखी दादरी जिला है ये हरियाणा का 22वां जिला भी बना था। नेक्स्ट बात करें, सुषमा स्वराज पुरस्कार से शांता रंगा को सम्मानित किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है शांता रंगा को। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025, याद रखना मई 2025 तक हरियाणा के 5877 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कितने गांव को, 5877 गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। तो बागवानी क्षेत्र को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, 2030 तक। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 तक
हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त किया जाएगा, ये सरकार का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने पहली बार राज्य स्तरीय तीज महोत्सव किस जिले में मनाया था? ये मनाया था 2023 के अंदर पानीपत जिले में। हरियाणा रोडवेज के सुशील सिंह और परमजीत कर्मचारी ने, ये बस ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, इन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाई है, तो इसलिए इनको सम्मानित भी किया गया है। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी का पानी बाजार में लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च किया? आपको पता होना चाहिए, सरस्वती नदी का पानी। भिवानी के स्टील महल पहलवान विजेंद्र सिंह ने आंखों से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंखों से 10 किलो वजन उठाकर ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो इसने अपनी आंखों से 10 किलो वेट उठाया है। भारतीय संसद ने वर्ष 2019 में नागरिकता विधेयक पारित किया था, जो संपूर्ण देश में लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को। कब लागू हुआ है? 11 मार्च 2024 को। इसके अलावा जो निचले वाला क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, पहले एग्जाम में आया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। तो ये डेट अब की बार एग्जाम में पूछी जाएगी कि नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ, वो कब देश में लागू हुआ? तो ये लागू होता है 11 मार्च 2024 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को, याद रखना है 13 जुलाई 2024 को करनाल में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मनाया गया, करनाल में मनाया गया था। किसके द्वारा? नायब सिंह सैनी के द्वारा। एनीमिया मुक्त अभियान में हरियाणा देश में कौन से नंबर पे है? ये है 5वें नंबर पर। कौन से नंबर पे है एनीमिया मुक्त अभियान में? 5वें नंबर पर। हरियाणा की सबसे बड़ी सरकारी सरसों तेल मिल हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थापित की जाएगी। तो सबसे बड़ी तेल की जो क्या है मिल, सरसों के तेल की मिल कहाँ पे स्थापित की जाएगी? रेवाड़ी जिले में स्थापित की जाएगी। पानीपत जिले के खांडरा गांव निवासी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जैन जेलेंजी को अपना कोच बनाया है। तो नीरज चोपड़ा के नए कोच बने हैं जैन जेलेंजी। कौन बने हैं? जैन जेलेंजी नीरज चोपड़ा के नए कोच बने हैं। ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता नीरज चोपड़ा ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 2020 में जीता था। 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं उसमें नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करता भी कौन है? अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने 2008 के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद कौन है? नीरज चोपड़ा। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? गोल्डन पदक जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? सविता पुनिया, और ये सिरसा से संबंध रखती है। इन्होंने 24 फरवरी 2025 को 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये वंदना कटारिया के बाद 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली भारतीय दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। तो इससे पहले किसने खेले हैं? वंदना कटारिया ने 300 मैच खेले हैं। उसके बाद ये 300 मैच खेलने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी है, जो बड़े ही गर्व की बात है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का संबंध, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी व्योमिका सिंह ने, इसका संबंध है भिवानी जिले के बापोड़ा गांव से। कहां से संबंध है? भिवानी जिले के बापोड़ा गांव से इसका संबंध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में करनाल जिले में जेल में प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया है। तो प्रशिक्षण अकादमी कहां पे खोली गई है? करनाल जेल के अंदर। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को, तो आपको याद रखना है 2025 को हरियाणा सरकार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में
मना रही है? 2025 को किस रूप में मना रही है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मना रही है। हरियाणा राज्य राजस्थान के मिलकर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य राजस्थान के साथ मिलकर सरस्वती नदी पुनरुत्थान कार्य कर रहा है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान किसके सहयोग से हरियाणा राज्य कर रहा है? ये कर रहा है राजस्थान की सहायता से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड, तो आपको पहले पता होना चाहिए लेजर वैली ग्राउंड कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और यहाँ पे 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। तो 13 से 29 अक्टूबर 2024 में सरस मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? लेजर वैली ग्राउंड गुरुग्राम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही रानी रामपाल, जो हरियाणा के शाहबाद से संबंध रखती है, इसने संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। कुरुक्षेत्र जिले में अष्टधातु से निर्मित महात्मा ज्योतिबाई जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो महात्मा ज्योतिबाई फुले की प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है? ये लगाई गई है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा भीम की भी प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है? कुरुक्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद जिले के उचाना का गुरुकुल खेड़ा, जींद जिले के उचाना का गुरुकुल खेड़ा हरियाणा का पहला सोलर गांव बना है। हरियाणा का पहला सोलर गांव कौन सा बना है? उचाना का गुरुकुल खेड़ा। कौन सा? गुरुकुल खेड़ा। विश्व पुस्तक मेले में अनूप लाठर, याद रखना है, अनूप लाठर हरियाणवी द्वारा लिखित पुस्तक काल और ताल का विमोचन किया गया। अनूप लाठर की पुस्तक कौन सी है? काल और ताल। या डायरेक्ट पूछ लेगा, काल और ताल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनूप लाठर के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये कब शुरू किया गया? 9 अगस्त 2023 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की टीम में यज्ञ मलिक हरियाणवी शामिल रहे हैं। यज्ञ मलिक किस टीम में शामिल रहे हैं? जो मिशन चंद्रयान था उसमें शामिल रहे हैं, और ये हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा के सोनीपत जिले में देश का पहला संविधान संग्रहालय, तो देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां पे लगाया गया? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहां पर? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और ये कहां पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये है सोनीपत में। कहां पे है? सोनीपत में। तो इसमें क्या है? एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित संविधान संग्रहालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बोलकर भारत के संविधान की जानकारी देगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, और इस प्रतिमा के द्वारा ही आपको क्या समझाया जाएगा? संविधान का वर्णन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। कब किया है? 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 को LIC से संबंधित सखी बीमा योजना की शुरुआत की गई माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हरियाणा के इसराना गांव में शहर जैसी कॉलोनियां बनने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसराना किसके अंदर आता है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो यहां से जैसे शहर के अंदर कॉलोनियां होती है, वैसे शुरुआत कहां पर की गई है? गांव के अंदर भी ऐसी कॉलोनियां बनेगी। इसराना गांव से इसकी शुरुआत हुई है। हरियाणा सरकार ने 2011 बैच के HCS अधिकारी अजय चोपड़ा को स्कूल शिक्षा बोर्ड का सचिव बनाया है। तो हरियाणा के नए स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव बने हैं अजय चोपड़ा। कौन बने हैं? अजय चोपड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज को परिवहन, ऊर्जा एवं श्रम विभाग का मंत्रालय दिया गया है। तो याद करना बिल्कुल आसान है। अगर अनिल को ऊर्जा चाहिए तो उसका परिवहन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। तो आपको याद हो जाएगा, विधायक अनिल विज को के पास कौन कौन से मंत्रालय है? परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और श्रम मंत्रालय।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को हरियाणा के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 11 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। हरियाणा के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है संदीप सांगवान को। जो संदीप सांगवान है ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को दिया गया है, जो झज्जर के गोरैया गांव से संबंध रखती है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते। कितने पदक जीते? 2 कांस्य पदक जीते। ओलंपिक खेलों की हीरो मनु भाकर को वैश्विक सार्वजनिक वोट के बाद 2024 के लिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? मनु भाकर को। इसके अलावा इनको 2021 के अंदर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया है। 22 वर्षीय मनु को एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक, तो इसने कौन से पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीतने वाली की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। तो इनको किस लिए सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, अभी आपको याद रखना है किस खेल के अंदर कितनी राशि दी जाती है। सबसे पहले बात करें ओलंपिक में, ओलंपिक के अंदर 6 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले को, रजत पदक जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स। जो एशियन गेम्स होती है इसके अंदर राशि दी जाती है 3 करोड़ रुपए तो गोल्डन विजेता को, सिल्वर विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 75 लाख रुपए अवार्ड के रूप में राशि दी जाती है। इसके अलावा बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती है इसके अंदर स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी विश्व चैंपियनशिप। विश्व चैंपियनशिप के अंदर राशि दी जाती है गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडलिस्ट को 1 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50 लाख रुपए। इसके अलावा विश्वविद्यालय खेल, जब इसके अंदर राशि दी जाती है गोल्ड मेडलिस्ट को 25 लाख रुपए, रजत पदक विजेता या फिर सिल्वर मेडलिस्ट को 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 10 लाख रुपए। जो नेशनल गेम्स होते हैं इसके अंदर भी राशि दी जाती है गोल्ड मेडलिस्ट को 5 लाख रुपए, इसके अलावा सिल्वर पदक विजेता को 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। साल 2021 में मनु भाकर को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे स्पिनर बने हैं यजुवेंद्र चहल, जो कहां के हैं? हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। करनाल जिले के कैलाश गांव में हरियाणा का पहला ऐसी हॉकी स्टेडियम है जहां पर घास व एस्टोर्फ के ग्राउंड है। घास व एस्टोर्फ के ग्राउंड कहां पे है? करनाल जिले के कैलाश गांव के अंदर। हरियाणा के बट्टूबुआन गांव में, आपको याद रखना बट्टूबुआन कहां पे है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे करणकोट के टीले से ऐतिहासिक मणि मिली है। बट्टूबुआन गांव के करणकोट के टीले से क्या मिली है? ऐतिहासिक मणि मिली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भीम की 72 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले की भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा भीम की प्रतिमा भी यहाँ पे क्या की गई है? स्थापित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जींद जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? जींद डिस्ट्रिक्ट में स्थापित
किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला जिले में स्थापित ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवन रखा गया है। ऑक्सीवन कहां पे है? पंचकुला जिले में। इसका नाम क्या रखा गया है? पंडित जसराज ऑक्सीवन। और पंडित जसराज को हम संगीत मार्तंड पंडित के नाम से जाना जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? संगीत मार्तंड के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सूचिस्मा प्रोफेसर को पंडित जसराज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर के निवासी 5 महीने के बच्चे ध्वांस गर्ग, क्या नाम है आपको याद रखना है, इस बच्चे का नाम याद रखना है, ध्वांस गर्ग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ध्वांस ने भारत सरकार से 12 प्रकार के क्या ले रखे हैं? डॉक्यूमेंट। तो ध्वांस गर्ग भारत में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट रखने वाला युवा बच्चा है। 5 महीने का क्या है? बच्चा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट चंडीगढ़ में बनाया गया। कहां पे बनाया गया है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये बनाया गया है चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शेफाली वर्मा की कप्तानी ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो कौन सा जीता है? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में जीता है? शेफाली वर्मा की कप्तानी में जीता है। शेफाली वर्मा किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है? तो ये रोहतक जिले से संबंध रखती है। शेफाली वर्मा अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम खेलने वाली पहली महिला बनी है। तो पहली महिला खिलाड़ी कौन है जो विमेन्स वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम खेल चुकी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। कहां से संबंध रखती है? रोहतक जिले से संबंध रखती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। कब मनाया गया? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में अफ्रीका देश तंजानिया, कौन सा देश? तंजानिया। जो तंजानिया है ये सहयोगी देश बना और जो ओडिशा है ये सहयोगी राज्य बना। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में ये याद रखना है, पार्टनर कंट्री कौन था? श्रीलंका था और असम क्या था? पार्टनर राज्य था। 38वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 में 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया। तो इस मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश, कौन कौन सा? ओडिशा और मध्य प्रदेश तो क्या बने? सहयोगी राज्य बने। इसके अलावा बिम्स्टेक के जो देश है वो क्या बने? सहयोगी कंट्री बने, सहयोगी देश बने। तो ये कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। देश में पहली बार 2 राज्यों को एक साथ स्टेट थीम बनाया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 2 राज्यों को क्या चुना गया है? सहयोगी राज्य के रूप में चुना गया है। इससे पहले ओडिशा 1993 में तथा मध्य प्रदेश 1992 में और 2009 में मेले में 3 स्टेट के रूप में शामिल रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर बार एक देश को कंट्री पार्टनर के रूप में बनाया जाता है, लेकिन इस बार बिम्स्टेक देश कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन सभी को मिलाकर सहयोगी देश बनाए गए हैं, पार्टनर कंट्री बनाई गई है। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में। कब होती है? 1987 में। इसके अलावा जो गीता जयंती है इसकी शुरुआत होती है 2016 में। वर्ष 2013 में इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला। कब मिला? 2013 में इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला। 2015 में आपको याद रखना है, 2015 में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया के 20 देशों ने इस मेले में भागीदारी की थी।
2015 के अंदर सबसे बड़ी सहयोगी कंट्री कौन कौन सी रही? जो विश्व के 20 देश, और इनमें बड़े बड़े देश थे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया। वर्ष 2021 में कोरोना के कारण सूरजकुंड मेला नहीं लगा, तो सूरजकुंड मेला कब नहीं मनाया गया? तो ये 2021 के अंदर कोविड काल के दौरान सेलिब्रेट नहीं किया गया। हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजित किया गया। इसमें अफ्रीकी देश तंजानिया को पार्टनर देश और ओडिशा को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुरुक्षेत्र में वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार गीता महोत्सव को सेलिब्रेट करती है। तो गीता महोत्सव कब से मनाया जाता है? 2016 से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत होती है, ठीक है, कब? 2016 में, और इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक इसके अंदर सम्मिलित हैं। 5 आतंकियों को ढेर करने वाले हरियाणा के गोविंद सिंह चौहान, जो सेना के अंदर जवान है, को सेना मेडल दिया गया है। किसे सेना मेडल दिया गया है? गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल दिया गया है। ये हरियाणा के झज्जर के निवासी हैं। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो 26 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहां पे ध्वज फहराया? ये फहराया था रेवाड़ी जिले में। इसके अलावा बात करें, हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इन्होंने कहां पे फहराया? फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा हेडक्वार्टर, सब हेडक्वार्टर खोला गया है? प्रदूषण नियंत्रण हेडक्वार्टर। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले हरियाणवी बॉलर बने अभी, इसका नाम याद रखना है, अंशुल कंबोज। कौन बने हैं? अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज रणजी के मैच में एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले पहले हरियाणवी बॉलर बने हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के क्वेश्चन है। तो हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। अगर पुलिस जिले की बात करें 24+1 लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि हरियाणा सरकार ने डबवाली को नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन ये छपता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। मंडल कितने हैं? 6 हैं। उपमंडल कितने हैं? 80 हैं। तहसील कितनी है? 94 है। इसके अलावा उप तहसील है 49। कस्बा कितने हैं? कस्बे हैं हरियाणा के अंदर 154। खंड कितने हैं? 143। कुल नगर निगम है 11 और कुल नगर परिषद है 23। कुल नगर पालिका समिति है 53। कितनी है? 53 है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।